खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। और मैं अपनी तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसकी ढेरों बरकत और खुशियाँ आपके लिए चाहता हूँ। ये साल आपको एक बार फिर से ये मौका अता करे, ये तौफीक फजले इलाही अता करे कि आप जब क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका जश्न मना रहे हैं, तो आप खुदावन की पहचान में और ज़्यादा आगे बढ़ जाएं, उसकी हस्ती की हकीकत और हैसियत को समझ सकें। खुदावन का कलाम ये कहता है, खुदावन को जानने वाले तकवीत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। जब हम अनाजील मुबारका जब हम उनको देखते हैं, हम ये जानते हैं कि जब यीशु मसीह तक अप्रोच करने वाले, खुदावन तक पहुंचने वाले लोगों ने उस पर अपने ईमान को कायम किया, उसकी पहचान हासिल की, ईमान उनके अंदर पैदा हुआ कि वो क्या कुछ है, वो क्या कुछ कर सकता है। उनकी ज़िंदगी में खुदा की कुदरत ने काम किया। उन्होंने अपने मौजज़ों को, शफा को, ज़िंदगी के बदलाव को हासिल किया। क्रिसमस हमें ये मौका फराहम करता है कि हम ना सिर्फ इन सारी डेकोरेशंस, आराइश, सजावटों में गुम रहें, बल्कि हम इस सारे त्यौहार में हम उस हस्ती को जान सकें जो हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती है और इस दुनिया को बदल सकती है, और जो इंसानों की हमारी जो अब्दियत है, अब्दी हालत है, उसको बदल सकती है। मेरे अजीज़ों, आज जो बात मैं इस क्रिसमस के मौका पर आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो क्रिसमस की जो स्टोरी है, जो वाक़यात का जो सारा बहाव है और जो किरदारों की सारी जो वजाहत है, उससे कुछ हटकर है। मैं जब क्रिसमस को इन दिनों में देख रहा हूँ, इसके पैगामात को देख रहा हूँ, मैं ज़ाती तौर पे इस संजीदगी को और ज़्यादा सीख रहा हूँ और हासिल कर रहा हूँ कि हम क्रिसमस की मुनासबत से, इस मौका की मुनासबत से, वो हस्ती जो इसका मरकज़ी किरदार है, जो इसकी मरकज़ी पर्सनालिटी है, सेंट्रल पर्सनालिटी है, हस्ती है, हम उसके बारे में और ज़्यादा जान सकें। तो आज जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की रोशनी में, उसका उन्वान ये है, कुछ यूँ है कि क्रिसमस का मकसद क्या है, मसीह के आने का मकसद क्या है। जब आज से 2000 साल पहले हमारा खुदावंद इस ज़मीन पर ज़ाहिर हुआ है, इंसानी जिस्म में मुजस्सम हुआ है, कुंवारी से पैदा हुआ है, तो उसका हमारे लिए मकसद क्या है। जब हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से देखते हैं, ये मौजू बहुत बड़ा है, इसमें उसके आने के मकासद जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक बड़ी बेस लाइन पे एक बुनियादी जो नुक्ता है, हम अगर पहला तीमुथियुस और उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत देखें, तो वहाँ पर खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया है। अजीज़ों, ये क्रिसमस ख़ास तौर पे आपको मुझे ये खुशी भरा, उम्मीद भरा ये मौका फराहम कर रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी पे गौर कर सकें। और ख़ास तौर पे वो लोग जो इस पैगाम को देख रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह की परेशानी, उलझन में, किसी भी तरह के गुनाह, गलती, खता, तकसीर का शिकार हैं, किसी गिल्ट का शिकार हैं, मैं आपको इस पैगाम की वसातत से ये उम्मीद भरी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आपके पास उम्मीद है। जिसके पास खुदा का बेटा है, उसके पास उम्मीद है। जिसके पास खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह है, जो आपको छुटकारा दे सकता है, जो आपको निजात दे सकता है, जो आपके गुनाहों से आपको आज़ाद कर सकता है, उसके पास उम्मीद है।
आज आप जिंदगी में किसी भी तरह की सिचुएशन, सूरत-ए-हाल का शिकार हैं, रिडीमर, छुटकारा देने वाला, निजात दहिंदा आपके लिए आ गया है। क्रिसमस का पैगाम ये है, अब आपके पास उम्मीद है। अगर क्रिसमस ना होता, अगर यीशु मसीह ना आता, नस्ल इंसानी के पास कोई उम्मीद नहीं थी। तो मेरे अजीजों, जब मैं इस सारे मौका पर, इस सारे त्यौहार और क्रिसमस की सारी सेंट्रल फिगर, पर्सनालिटी, हस्ती के ऊपर गौर करता हूं, तो मुझे उसका एक बयान जो है, जो उसने नासरत के इबादत खाने में दिया, वो सामने आकर मुझे हैरान कर देता है और मुझे उससे बरकत मिलती है, हमें उससे बरकत मिलती है। और वो क्या है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में, अपने आ जाने के बारे में कहा, और वो ये है जो कि प्रोफेसाइड था, जिसके बारे में नबूवत की गई और मसीहा के बारे में, और उसने कहा ये आज सहीफा पूरा हुआ, यानी ये मेरे लिए लिखा गया। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। आमीन। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में लूका 18 में, 4:18 में, मरकस 1:10 में और लूका की इंजील मुकद्दस उसके 3 बाब और उसकी 22वीं आयत में, और इसी तरह यसाया 61वें बाब उसकी पहली आयत में, इन सारे हवाला जात में हम इस बात के ताल्लुक से खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को देखते हैं और इस नबूती कलाम को देखते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के इस दावे को देखते हैं। सो ये वो हवाला जात थे जिन पर आप गौर कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो अपनी उस कुदरत को नस्ल इंसानी के लिए ज़ाहिर कर सके। और अभी जब हमने तीमुथियुस में देखा, नस्ल इंसानी के लिए जो खुदा से दूर है और गुनाह उनकी ज़िंदगी में मौजूद है, उसके पास एक ही हल है जो उनको गुनाह से छुड़ा सकता है, जो उनकी अबदी हालत को बदल सकता है। वो ये है कि खुदा का बेटा मौजूद है, वो ज़ाहिर हुआ है ताकि दुश्मन के काम को बर्बाद करे, ताकि नस्ल इंसानी को, आपको, मुझे गुनाह से आज़ाद कर सके, नजात दे और खुदा के साथ दोबारा से मिला सके। क्रिसमस की ये जो स्पिरिट है, ये पैगाम है जो मसीह के आने के बायस नस्ल इंसानी के लिए मुमकिन हुआ है, ये इस कदर पावरफुल है कि अक्सर हम जबकि क्रिसमस की डेकोरेशंस और क्रिसमस के त्यौहार की खुशियों में, सजावटों में इतना महब हो जाते हैं, खो जाते हैं कि हमारी तवज्जो जो है उस बेबी चाइल्ड जीसस और उस नौमौलूद बच्चे और क्रिसमस के उनकी करैक्टर्स, किरदारों जो कि क्रिसमस की सारी स्टोरी में मुतहर्रिक हैं, और उसके अलावा उस चरनी पर पड़ी रहती है। और अक्सर हम इस बात को पसे पुष्ट कर देते हैं कि जिस मकसद के लिए वो कुंवारी से पैदा हुआ है, एक बच्चे की सूरत में वहाँ पर मौजूद है, और अब वो जब बड़ा होगा तो खुदा की कुदरत के काम और मंसूबे, निजात के मंसूबे को जाहिर करेगा, हम उस पर गौर नहीं कर सकते। तो मेरे अजीज़ों, जब हम क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं, मसीह की आमद अव्वल, पहली ये जो ज़मीनी आमद है, इसके बारे में, इसका जश्न मनाते हैं, तो अक्सर हम सजावटों में खो जाते हैं, घरों की, कलीसियाओं की, गलियों बाजारों की आराइश में खो जाते हैं, ड्रेसेस में खो जाते हैं, डेकोरेशंस में खो जाते हैं, और जो मसीह की इस सारी आमद के साथ मुंसलिक जो उस सारे वाक़यात में जो मौजूद किरदार हैं, हम उनकी वजाहतों में खो जाते हैं, जो कि हम सब के लिए बहुत बाइस बरकत है। लेकिन इस सारे वाक़े में, हालात की सारी तरतीब में मौजूद जिस मकसद के लिए वो कुंवारी से पैदा हुआ है, एक चरनी में एक बच्चा मौजूद है, मेंजर चरनी में मौजूद है, हम उसके उस मकसद पर गौर नहीं कर पाते कि वो किस लिए आया। और क्रिसमस हमारे लिए ये मौका फराहम करता है कि हम
اس بات کی خوشی منا سکیں کہ میرے لیے آپ کے لیے امید ہے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے وہ ڈیلیورنس، رہائی کا منصوبہ جو ہے اب موجود ہے، جو صرف اور صرف یسوع مسیح میں ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو فرشتے نے کہا وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ اس کا آنے کا بنیادی مقصد ہے۔ جب چرواہوں کے سامنے فرشتوں نے کہا، انہوں نے کہا زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہ اتنی بڑی خوشی ہے، یہ اتنا بڑا ان کے لیے امید ہے، یہ اتنا ویٹ رکھنے والی، والیوم رکھنے والی، حجم رکھنے والی خوشی اور برکت ہے کہ آسمان جو ہے وہ کھل پڑا ہے، وہ کھل گیا ہے، لشکر ظاہر ہو گئے ہیں، آسمانی لشکر کی گروہ وہاں پر دکھائی دی ہے، اور حالات جو ہے، صورتحال جو ہے، اس میں ہمیں ایک تبدیلی نظر آتی ہے۔ چرواہے ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں، مجوسی ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایوان جو ہے وہ ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو آسمانی لشکر ہیں وہ اس جوئے سے متحرک نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب نسل انسانی کے لیے نجات جو ہے اور خدا کی جو امید ہے وہ ممکن ہے۔ یہ صرف اور صرف اس صورت میں ہے کہ وہ جو پیدا ہوا ہے، جس کا جشن آج ہم کرسمس کی صورت میں منا رہے ہیں، وہ اس قابل ہے کہ وہ نجات دے سکتا ہے، چھٹکارا دے سکتا ہے، انسان کو اس کے گناہ سے باہر نکال سکتا ہے، اور یہ ممکن ہوا ہے۔ اور ابھی جو ہم نے یہ خداوند یسوع مسیح کا ناصرت کے عبادت خانے میں دیا گیا جو بیان اور اقرار پڑا، ہمیں اس سے برکت ملتی ہے، اور ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج جو ہم جشن منا رہے ہیں کرسمس کا، یہ جو جشن ہے یہ اپنے اندر کیا معنی، کیا وسعت، کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ چارلز ہیڈن سپرجن نے ایک بات کہی، اور یہ ایک بہت بابرکت مفسر ہو گزرے ہیں اور مناد ہو گزرے ہیں، اور انہوں نے ایک بات کی، اور میں انگلش میں بھی اور اردو میں بھی اسے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ A bloodless, Christless gospel is neither fit for the land nor for the dunghill. It neither honors God nor converts the sons of men. یہ جو لہو کے بغیر اور مسیح کے بغیر خوشخبری ہے، نہ تو یہ کسی علاقے، ملک کے لیے، جگہ کے لیے، اور نہ کسی گھر کے لیے، کال کوٹھڑی کے لیے موضوع ہے۔ نہ تو یہ خدا کو جلال دیتی ہے، اور نہ ہی انسانوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کو بدل سکتی ہے۔ یعنی کہ وہ خوشخبری جو مسیح کے بغیر ہے، وہ بات چیت، وہ پیغام، وہ کرسمس جو مسیح کی خوشخبری، مسیح کی منادی، مسیح کی قدرت کے بغیر ہے، وہ انسانوں کو نہیں بدل سکتی۔ اس لیے میرے عزیزو، آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ معنی آپ تک پہنچانا چاہتی ہے کہ میرے عزیزو، جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی اس پہلی آمد، زمینی آمد کا جشن منا رہے ہیں، تو ہم اس ساری سجاوٹوں میں اور آرائشوں میں اور خوشیوں اور شادمانیوں میں اس بات کو بالائے طاق رکھیں، سب سے بالاتر رکھیں کہ وہ جو ظاہر ہوا ہے وہ کس لیے ظاہر ہوا ہے، وہ جو ظاہر ہوا ہے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ میں اس موقع کی مناسبت سے اس خوشی بھرے پیغام کو ان عزیزوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج جب آپ کرسمس منا رہے ہیں، آپ کا آنے والا سال، آنے والی دہائیاں بدل جائیں گی اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے آنے کے حقیقی مقصد کو جان جائیں گے اور اسے اپنی زندگی میں دعوت دیں گے۔ اگر آپ کہیں پہ بھی خالی ہیں، غریب ہیں، آپ چیزیں اپنی زندگی میں لیک کرتے ہیں، روحانی خوشی، روحانی شادمانی، جسمانی مادی خوشیاں، آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح موجود ہے۔ وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، وہ آپ کی زندگی، آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آنے کے بعد اس بات کا دعویٰ کیا۔ ہسٹری میں there is only one man who stands tall. ایک شخص ہے جو اتنا بڑا قد رکھتا ہے، جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، قیدیوں کو رہائی دوں۔ یہ بیان، یہ دعویٰ آپ کو کسی اور اہل فکر میں کسی شخص کی زبان سے ادا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔
सो जिसकी जिंदगी में, जिसके मुंह से, जिसकी जुबान से आपको ये दावा सुनाई देता है, जब आप उसकी जिंदगी को, उसकी हयात को, हयात अक़दस के ऊपर गौर करते हैं, उसकी खिदमत पे गौर करते हैं, तो आपको उसकी जिंदगी में ये कुदरत नजर आती है। क्रिसमस आपको उस मसीहा से मिलाता है जो इस काबिल है, जिस काम के लिए वो आया है वो उसको कर सकता है। अगर इस वक्त इस सारे जश्न त्योहार में आप परेशान हैं, उलझे हुए हैं, खाली हैं, आपकी जिंदगी में खला है, आपकी जिंदगी में वैक्यूम है, यीशु को दावत दीजिए। अगर आप कहीं कैद हैं, हालात की कैद में हैं, मुश्किल की कैद में हैं, गुनाह की कैद में हैं, किसी तरह की गुलामी में है, यीशु इसलिए आए हैं ताकि वो आपको कैद से आजाद कर सके। अगर आप किसी भी तरह के अंधेपन का शिकार हैं, जरूरी नहीं है ये कोई जिस्मानी नाबीनापन हो, अगर आपको रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, आपको आने वाली जिंदगी का मकसद सुझाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, आने वाले दिनों के बारे में इल्म नहीं है, आपने अपनी जिंदगी में फैसले करने हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि आपने क्या करना है, क्रिसमस आपको यह पैगाम दे रहा है, खुदा का बेटा आया है और वो आपको रिहाई दे सकता है। इसी तरह से अगर आप कुचले हुए हालात के तहत, लोगों से, मुश्किलात से, अजीजों, क्रिसमस आपको यह पैगाम दे रहा है कि कुचले हुए को आजाद करने वाला रिडीमर, जो छुड़ाने वाला है, छुटकारा देने वाला है, निजात देने वाला है, जो मसीह है, वो आ गया है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, अगर आप इस क्रिसमस के मौका पर खास तौर पे उसकी हस्ती और उसकी हस्ती की हकीकत, हैसियत और हैयत पर गौर करेंगे, ये मौका आपके लिए बाबरकत मौका बन जाएगा। ये क्रिसमस आपके लिए बाबरकत क्रिसमस बन जाएगा और आपकी आने वाली जिंदगी में, आने वाले सालों में, दहाइयों में, अयाम में आप खुदा की कुदरत के बड़े बड़े काम देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के पास आपके लिए मंसूबा मौजूद है। मेरे अजीजों, ये क्रिसमस आपको ये बता रहा है कि खुदा आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकता है। खुदा अपने बेटे की सूरत में ज़मीन पर उतर आया है ताकि आपको आसमान तक पहुंचा सके, आपको अब्दी जलाली बहिश्त में लेके जा सके, आपकी अब्दियत जो है वो महफूज हो सके। इस क्रिसमस पर खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत पर, जिस कुदरत को जाहिर करने के लिए वो कुंवारी से पैदा हुआ है, चरनी में आया है, और जिसको चरवाहों ने ताजीम जिसको पेश की है, मजूसियों ने तमजीद की है और वहां पर चरवाहों ने उसको सजदा किया है, ये वो मसीहा है जिसके लिए आसमानी लश्कर जो है वो रह नहीं सका और वो जाहिर हो गया है। ये वो मसीहा है जो आपकी जिंदगी में अपनी कुदरत और अपने आने का मकसद जो है वो पूरा कर सकता है। ये क्रिसमस आपके लिए बाबरकत हो, मुबारक ठहरे। उसे अपनी ज़िंदगी में दावत दीजिए, अपनी ज़िंदगी में, अपने हालात में, अपनी कलीसिया में, अपने साथियों में, रुफ़का के दरमियान, अपने बच्चों में खुदावंद यीशु मसीह की सताइश करें और सबको बताएं कि आज हम जिसका जश्न मना रहे हैं वो ये कुदरत रखता है कि वो मेरे लिए और तेरे लिए, मेरे लिए, आपके लिए वो कुदरत का सामान पैदा कर सकता है, निजात का काम कर सकता है। और अगर आप कहीं पे भी मुश्किल का शिकार हैं, ये क्रिसमस आपके लिए उम्मीद पेश कर रहा है कि खुदा आपको कुचली हालत से बाहर निकालने और हर तरह की बुराई से बाहर निकालने, अच्छाई में दाखिल करने के लिए, बदहाली से बहाली में लेके जाने के लिए कुदरत रखता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि खुदा का बेटा आ चुका है। खुदा का बेटा इसलिए आया ताकि दुश्मन के कामों को बर्बाद करे। वो इसलिए आया, पहला तीमुथियुस पहला बाब 15वीं आयत में, ताकि वो गुनाहगारों को दुनिया में जो मौजूद हैं निजात दे। तो जैसा अभी हमने कुछ देर पहले ये बात की कि वाहिद जिक्र, वाहिद हस्ती जिसकी खुशखबरी और जिसकी मौजूदगी नस्ल इंसानी को बदल सकती है, इंसान के बेटों और बेटियों को, मर्द और ख़वातीन को बदल सकती है, वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है। सो एक क्राइस्ट लेस क्रिश्चियनिटी, क्रिसमस जो है वो क्राइस्ट को सेंटर में लेके आता है। सो एक क्राइस्ट लेस क्रिश्चियनिटी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक क्राइस्ट लेस यानी मसीह के बगैर जो खुशखबरी है वो कोई वैल्यू नहीं रखती, जो खुशखबरी का पैगाम है। एक क्राइस्ट लेस जिसमें मसीह की ज़ात को फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, जिसमें मसीह की ज़ात की मुनादी नहीं है, तरजीह नहीं है,
वो क्रिश्चियन लाइफ जिसमें मसीह की ज़ात की तरजीह मौजूद नहीं है, वो वैल्यू नहीं रखती, वो अपने अंदर वेट नहीं रखती, उसका हुज्ब नहीं है। सो अभी जब हमने बहुत सी बातें देखी कि खुदा का बेटा क्यों जाहिर हुआ है, क्यों क्रिसमस मना रहे हैं, क्यों वो क्रिसमस के इस रोज़ वो एक बच्चे की सूरत में नस्ल इंसानी में आ गया है, तो मेरे अजीज़ों, मसीह की कुदरत आपकी ज़िंदगी में एक इंतहाई ज़ोरदार काम करने की हैसियत में मौजूद है, अगर आप इस वक्त, इस मौके, इस त्यौहार की मुनासबत से उसकी हस्ती को जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमने देखा पहले तीमुथियुस के हवाले में कि वो इसलिए आया ताकि वो गुनाहगारों को रहाई दे सके, और ये बात फरिश्ते ने भी कही। मेरे अजीज़ों, चंद एक और बात जो इसके साथ मुवाफ़क़त रखते हैं, गो कि बेशुमार बातें हम कर सकते हैं कि मसीह क्या कुछ कर सकता है, वो क्यों आया है। एक और बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है, यूहन्ना 12 और उसकी 16वीं आयत में वो ये लिखा है कि मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में न चले। अगर आप मेरे बहन भाई, कोई भी अजीज़, कोई भी शख्स जो इस ट्रांसमिशन को, इस पैगाम को सुन रहा है और इस क्रिसमस की गहमा गहमी में कहीं पर मौजूद है, कहीं पर उलझा हुआ है, आपके लिए मसीह का ये बयान एक उम्मीद का समान पैदा कर सकता है। अगर कहीं पे भी आप किसी भी तरह की तारीकी का शिकार हैं, तारीक रास्तों पर चल पड़े हैं, तारीक जिंदगी है, रोशनी सुझाई नहीं दे रही, रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, किसी तारीक तालीम का हिस्सा बन गए हैं, किसी तारीक तर्ज जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, तारीकी बाइबल मुकद्दस में गुनाह को, खुदा से दूरी की, जहाँ खुदा का नूर नहीं है, जहाँ बाइबल मुकद्दस का नूर नहीं है, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह का नूर मौजूद नहीं है, ऐसी हालत को पेश करती है। सादा लफ्ज़ों में, अगर कहीं पर भी कोई ऐसी तारीकी आपको दबोच चुकी है, मेरे अजीज़ों, क्रिसमस आपको मसीह की मरकजियत की तरफ लेकर जा रहा है और आपको ये बता रहा है दुनिया का नूर वो है, अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में कबूल करेंगे, आप अंधेरे में नहीं चलेंगे। खुदा आपको अपने नूर, अपनी हिकमत, अपनी मार्फत में लेकर आएगा। इसी तरह से मेरे अजीज़ों, जब हम इस सारे कॉन्टेक्स्ट को, माहौल को, क्रिसमस के सारे सीज़न को, माहौल को देखते हैं, तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के आने का एक और मकसद जो है वो उभर कर हमारे सामने आता है, और वो ये है कि वो इब्लीस को, उसके कामों को बर्बाद करने के लिए आया है। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ ताकि दुश्मन के कामों को बर्बाद करे। इब्रानियों 2:14 उसमें लिखा है, ताकि मौत के वसीला से उसको, जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को, उसको तबाह कर दे। जिस जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है, वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस है, और वो उस अब्दी जुदाई, मौत जिस अब्दी जुदाई को पेश करती है, जो इंसान और खुदा के दरमियान गुनाह के बायस जो खला मौजूद है, जो अब्दी जुदाई है खुदा से, जो नस्ल इंसानी का मुस्तकबल है, उसका एक वो जिसका एंड है, जो उसका आखिरी, उसकी आखिरत है, वो उसको उसमें से निकालने की कुदरत रखता है। और सिर्फ उस सूरत में जब उसकी ज़िंदगी में यीशु मौजूद होगा, क्योंकि वो मौत पर गालिब आया है, उसको मौत पर कुदरत हासिल है। इसीलिए उसने लिखा यूहन्ना 6 बाब की 51 आयत में कि मैं वो रोटी हूँ, ज़िंदगी की रोटी, जो इस रोटी को खाएगा वो अब तक ज़िंदा रहेगा। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह से अपनी खुराक हासिल करते हैं, उसके मुकाशफे, उस पर ईमान में अपनी रूहानी ग़िज़ा हासिल करते हैं, और जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है इस इंजीली बयान में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। और जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे अजीज़ों, अब्दी ज़िंदगी की उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के बेटे में जो ज़ाहिर हुआ है, और क्रिसमस की सूरत में हम जिसके आने का, जिसके ज़ाहिर होने का जश्न मना रहे हैं, सिर्फ उस हस्ती में मौजूद है। नस्ल इंसानी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए
वाहिद उम्मीद की जगह, उम्मीद का रास्ता, उम्मीद देने वाली हस्ती खुदावंद यीशु मसीह है। और जब हम अपना ईमान उसकी ज़ात पर गाड़ देंगे, एंकर्ड फेथ, लंगर अंदाज ईमान, तो हमारी ज़िंदगी में वो करेगा जिसकी वो कुदरत रखता है। अजीज़ो, ये क्रिसमस आप सबके लिए बायस बरकत ठहरे और आप खुदाम की कुदरत, रहाई, छुटकारे का एक नया तजर्बा हासिल करें। गॉड ब्लेस यू। मैरी क्रिसमस।